हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक परिणाम होता है। जैसे बच्चे ने क्लास में पढ़ाई की तो पढ़ाई का एक रिजल्ट आया कि उसने वो कक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसी तरीके से हम भोजन करते हैं तो उसका एक परिणाम आता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक होता है, हमें जीवन ऊर्जा प्रदान करता है। परंतु जब हम धार्मिक क्रियाकलापों में कोई भी यात्रा करते हैं, दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो क्या इस बात को हम समझने के लिए राजी होते हैं कि उससे हमारे भीतर क्या परिवर्तन आया, या हम उस कार्य को किए और उसको वैसे छोड़ दिए, उस पर एनालिसिस करने का हम प्रयास नहीं किए। यहीं पर हम चूक जाते हैं और एनालिसिस न करने के कारण ही हम जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, हमारे भीतर कोई भी परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। जबकि हमें सोचना चाहिए कि भाई हम बद्रीनाथ यात्रा किए, गंगा स्नान किए, तो जैसे हम पहले थे क्या वैसे ही अब हैं, या उसमें कोई चेंज आया है, कोई परिवर्तन आया है, हमारे व्यक्तित्व में कोई निखार आया है। तो जब तक और हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि हम यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ईश्वर हमें प्राप्त कैसे हो सकता है? क्या इसके विषय में हमने कभी सोचा है? जब तक हम स्वयं का विश्लेषण नहीं करेंगे कि इस कार्य को करने से हमारी पर्सनैलिटी में क्या निखार आ रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे भीतर से हमारी प्रवृत्तियों का शमन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे भीतर जो भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सारी चीज़ें हैं, असंतोष है, वो किस मात्रा में कम हो रहा है। क्योंकि ईश्वर शून्यवत है, तो ईश्वर शून्यवत है तो हमारे भीतर जब तक सारी चीज़ें शून्यवत नहीं होंगी, हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें स्वयं का विश्लेषण करना होगा, अपनी प्रवृत्तियों से छुटकारा पाना होगा, दिन प्रतिदिन ये चिंतन और मनन करना होगा कि हम अपनी प्रवृत्तियों से मुक्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम अपना विश्लेषण करने के लिए कभी राजी नहीं होते, इसलिए हम वहीं रह जाते हैं।